नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबको श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने हरिहर का दर्शन ज़रूर किया होगा, उनकी पूजा की होगी एकादशी की, और उसके साथ में शिव शंकर जी के सोमवार की भी पूजा करके आपने उन दोनों का ही आशीर्वाद पाया होगा। इसकी मैं पूरी अपेक्षा करती हूँ। उन दोनों ने मिलकर आपको इतना आशीर्वाद दिया होगा कि आपका जीवन एकदम सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं शिव अवतार की कहानियाँ लेकर आऊँगी, तो आज की कहानी ऐसी कहानी है कि इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो हुआ उसके बाद क्या हुआ, कहानी तो हम जानते हैं, लेकिन जो उसके बाद क्या हुआ ये हम नहीं जानते। शायद बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये एक सच्चे प्रेम की कहानी है। सच्चा प्रेम क्या होता है, उस अगर वो सच्चे प्रेम को अगर कोई तकलीफ़ देता है या उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है तो वो इंसान किस हद तक जा सकता है, उस बारे में ये कहानी है। तो पढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कोई प्रेम कहानी नहीं है, हम लोगों की प्रेम कहानी नहीं, ये शिव जी की प्रेम कहानी है। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ, और मुझे आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी है शिव जी और पार्वती जी, सती जी के। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सती जी जो थी, वो थी तो पार्वती का ही अवतार, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा कठोर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। वो कौन थी? वो दक्ष राजा की बेटी थी, उनका नाम सती था। और जन्म से ही उनको, जैसे वो पार्वती अवतार थी, तो जन्म से ही उनको एक ये था कि मुझे शिव जी को ही पति रूप में पाना है। और उसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या के शायद ही कोई कर पाएगा, इतनी कठोर तपस्या की। और आखिर में शिव जी उन्हें प्रसन्न हुए। पर ये सब हुआ, शिव जी उन्हें प्रसन्न हुए, वो शिव जी से विवाह करना चाहती थी सब। लेकिन दक्ष राजा जो थे, दक्ष राजा बहुत बड़े राजा थे, सब देवों के राजा थे, उनको ये पसंद नहीं आया। उनको वो नहीं क्योंकि वो इतने बड़े राजा थे कि देवता उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, इतने बड़े भक्त थे वो, इतने बड़े विष्णु जी के भक्त थे वो। इतना उनका मान सम्मान था कि उनके बगैर कोई यज्ञ नहीं हो सकता था, उनके बगैर कोई क्या कहते पूजा पाठ नहीं हो सकती थी। इतने बड़े राजा थे दक्ष राजा, उनकी वो पुत्री थी। तो डेफिनेटली, जैसे आज के दौर में हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी हमेशा एक अच्छे ही घर में जाए, जहाँ पे उसको सारी सुख संपत्ति मिले, सारी सुख सुविधाएं मिले, उसका जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाए। ऐसा तभी भी हर पिता अपनी बेटी के लिए यही सोचता है। दक्ष राजा कुछ अलग नहीं थे। और सती जी जो थी वो उनकी बड़ी बेटी थी, तो उसके लिए तो उन्हें और ज़्यादा प्रेम था। तो उन्होंने इस विवाह का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये विवाह नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो खुद में नहीं रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, वो हमेशा अपने ध्यान में रहता है, वो राक्षसों के साथ रहता है, वो मरे हुए लोगों का आहुति वो खुद पे लगा के लेता है ना, उसको बस दर बदर घूमते रहते हैं। एक भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरी नज़र में। हालांकि शिव भगवान क्या है ये वो भी जानते थे, लेकिन उनका जो रानीमान था वो बहुत ही अलग था। शिव जी इतने सादे सिंपल रहते थे कि वो हमेशा ही अपने नंदी पे बैठ के जंगलों में जाते थे, राक्षसों के साथ रहते थे, स्मशान भूमि में जाके पूजा पाठ समाधि लगाते थे। यानी वो इतने सिंपल, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई ऐश्वर्य नहीं था। तो इसीलिए दक्ष राजा जो थे वो ये उन्होंने बहुत समझा सती जी को कि तुम ये मत करो सती, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस आदमी से, कुछ भी नहीं है इसके पास, ये कोई सुख सुविधा तुम्हें नहीं दे सकता।
ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तुम्हें ठीक से खाना पीना तक नहीं दे सकते। ये खुद कुछ नहीं खाता है, ये जंगलों में भटकता है, वहाँ पे जो मिलता है वो खाता है, कभी कभी तो वो भी नहीं खाता। मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, भले ही वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको भगवान का स्तर है, बट मैं नहीं चाहता कि तुम इससे विवाह करो। उन्होंने बहुत समझा सती जी को, बहुत, लेकिन सती जी जिन्होंने इतनी तपस्या करके शिव जी को हासिल किया था, उनका प्यार था शिव जी, और आप जानते प्यार के लिए इंसान कुछ भी करता है। तो उन्होंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और उन्होंने वो शादी कर ली। और आप जानते हो शादी में कौन कौन आए थे। अब दक्ष राजा जो थे उनको ज़बरदस्ती करनी ही पड़ी अपनी बेटी की शादी, क्योंकि बेटी के आगे क्या ही चलते हैं पिताजी का, है ना। जो बहुत प्यार करते हैं वो अपनी बेटी की बात मानते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं शादी कर दूंगा, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कल तुम मेरे पास नहीं आओगी कि क्या हुआ। जैसे आज हम हमारी बेटियों को बताते हैं वैसे ही उन्होंने भी बताया। तो सती माता बोली कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं सब सहन कर लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं विवाह करवा देता हूँ तुम्हारा। ऐसा कह के फिर उन्होंने विवाह का दिन तय किया। और विवाह में कौन कौन आए थे, विवाह के जो बाराती थे उनको देख के दक्ष राजा के जो लोग थे, जो हमारे जैसे आम इंसान थे, वो तो घबरा कर भाग गए। आधे लोग तो भाग गए कि भाई ये कौन आ रहा है सामने से, क्योंकि इतने पागलों के जैसे जो साधु अघोरी लोग थे, राक्षस थे उसमें, अघोरी लोग थे। आप जानते अघोरी को देख के आज हम भी डर जाते हैं। हालांकि वो वही जीवन जीते जो शिवजी जीते थे। शिवजी यही जीवन जीते थे जो वो जीते हैं। अघोरी एक शिवजी का रूप है। ऐसे लोग उस शादी में नाच रहे थे, गा रहे थे, जोर जोर से डमरू बजा रहे थे और शिव घोष कर रहे थे। वो इतने भयानक दिख रहे थे कि उनको देख के लोग भाग गए, लिटरली भाग गए थे। मगर फिर कुछ लोगों ने उनको समझाया कि अरे ये शिवजी की बारात है, इसमें ऐसे ही लोग आने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों के साथ में रहते तो ऐसे ही लोग आएंगे। मगर ऐसे समझा के फिर आखिर में वो शादी हो गई। और सती जी जो थी वो बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और शादी होने के बाद उन्होंने जो कुछ भी उनके पिताजी ने उनको सोना दिया था, जी ना, हर पिताजी अपने बच्चे के लिए देते, पर उन्होंने वो शादी के उपरांत वो सब निकाल के वापस अपने पिताजी को दे दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पति जिस तरह से रहते हैं मैं उसी तरह से रहूँगी। ना वो कोई जेवर पहनते हैं, ना उनके तन पे कोई आभूषण है, बस एक वस्त्र है। मैं भी सिर्फ वस्त्र में ही रहूँगी और मैं जैसे मेरे पति मुझे रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगी। मुझे आपका ये धन नहीं चाहिए, ये आपके पास मेरी अमानत करके रख लीजिए। अब दक्ष महाराज बोले ठीक है बेटा जैसा तुम चाहो। और फिर सती जी की शादी हो गई, सती जी चली गई और बहुत खुश रखा शिव जी ने उनको। खुशी थे वो दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत खुश थे। शिव जी उनकी बात मानते थे। हाँ वो ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि वो हमेशा अपने ध्यान में लगे रहते थे। और पार्वती जी भी, सती जी जो थी वो भी बहुत ध्यान धारणा करती थी। उन्होंने उनमें भी बहुत सी शक्तियाँ आ गई थी और बहुत सुंदर उनका जीवन चल रहा था। पर एक दिन सती जी जो थी उनको ये सूचना मिली कि उनके जो पिताजी हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। इस धरती का सबसे बड़ा यज्ञ दक्ष राजा ने रखा था और उस यज्ञ में उन्होंने सभी को बुलाया था, सभी देवी देवताओं को, सबको बुलाया था, सिर्फ एक को नहीं बुलाया था और वो थे शिव जी। क्यों? क्योंकि शिव जी, उनको ऐसा लगता था कि शिव जी उनको अपमानित करते हैं। दक्ष राजा के साथ सती जी की शादी के पहले से ही दक्ष राजा और शिव जी के बीच में किसी बात को लेके बहुत बड़ी बहस हो गई थी और शिव जी ने शायद गुस्से में उनको कुछ बोल दिया था। तो वो जो गुस्सा दक्ष राजा को था वो अब तक था। तो इसको, और दूसरा ये कि मेरी बेटी को ये मुझसे दूर लेके गया, मेरी बेटी को इसने मेरे खिलाफ कर दिया, यानी वो एक सब उनकी सोच थी, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। अच्छा, अब ये बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी और
शिव जी तो अंतर्यामी है, उनको तो पहले ही पता था, वो कुछ बोले नहीं, वो अपना ध्यान मग्न थे। अब इसमें जो सती जी जो थी उनको ये बात पता नहीं थी, शिव जी को पता थी, वो तो अंतर्यामी थे, भाई क्या होता है क्या नहीं होता उनको सब पता था, वो जानते थे, पर उन्होंने सती को कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको दुख ना हो, इसलिए वो अपना ध्यान मग्न होकर अपने ध्यान में बैठे रहे, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि उन्हें कुछ पता है। अच्छा, अब सती जी को ये बात कैसे पता चली? अब ये सती जी को बात बताने वाले हमारे यहाँ तो एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में जो घूमते हैं, हर जगह, कहीं कोई चीज़ अगर होनी हो, पहले पहले किस में, अगर भगवान से कुछ कराना हो, या भगवान को कोई अवतार लेना हो, या किसी का संहार करना हो, या कुछ अच्छी चीज़ें अगर ब्रह्मांड में करनी हो, तो भगवान इनका सहारा लेते थे, समझ रहे आप? ऐसे वो एक थे। उनको बहुत लोग चापलूस भी बोलते हैं, कुछ लोग। हम हमेशा, जब हम ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने आते तो हम उनका नाम लेके बोलते हैं। काड़ी करने वाला इंसान होता है ना, काड़ी, ये हम बोलते हैं क्यों काड़ी कर रहा है, तो यानी क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है, या आप बोल सकते हैं कि क्यों जाके तूने यहाँ की बात वहाँ की, ऐसा ऐसा, इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं रहती, ऐसे ऐसे व्यक्ति। लेकिन वो एक ऐसी व्यक्ति है जिसको हम सब तहे दिल से मानते भी हैं, उनको पूछते भी हैं, और वो बहुत बड़े भक्त हैं। कौन है वो? जानते हैं आप उनको? शायद जानते होंगे, चलो मैं ही बता देती हूँ। तो वो है नारायण। नारायण, अब आप समझ चुके होंगे कि कौन है जी, नारद मुनि जी। नारद मुनि जी ने ये बात जाकर सती जी से कही कि अरे देवी, आपको प्रणाम, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके पिताजी तो वहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, इतने पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बुलाया, और आप अभी तक यहीं हैं, आप नहीं गई? आपको तो शीघ्र जाना चाहिए, वो तो आपके पिताजी है, आपकी राह देख रहे होंगे। तो सती जी ने कहा, कौन सा यज्ञ? मैं नहीं जानती। तो बोले नहीं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो बेटी हैं, और शिव जी जो हैं वो तो जमाई हैं, और उन्होंने तो उनको पहले बुलाया होगा, आपको तो पहला आमंत्रण आया होगा, आप ऐसे कैसे कह रही हैं कि आपको नहीं पता? तो सती जी बोली, नहीं मुझे तो नहीं पता, और शिव जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, वो तो अपने समाधि में बैठे कितने दिनों से, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया। तो सती जी बोली कि मेरे पास तो निमंत्रण आया ही नहीं। और वो सोचने लगी, अरे ऐसा तो नहीं है कि शायद शिव जी को बोला हो और वो मुझे बताना भूल गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शायद इनको बताया होगा और ये अपने समाधि में इतने व्यस्त रहते हैं कि भूल गए होंगे मुझे बताना। तो नारद जी ने बोला, हाँ हाँ बरोबर है, ऐसा हो सकता है, अभी वो तो भोलेनाथ हैं, वो तो हमेशा ही अपने ध्यान में रहते हैं, तो उनके ही ध्यान से निकल गया होगा, आपको बोलना ही भूल गए होंगे शायद से। तो बोले हाँ होता है, हो सकता है ऐसा। तो उन्होंने कहा मैं इनसे पूछूंगी और फिर मैं जाऊंगी। तो नारद जी को, वो तो बहुत चालाक है, वो तो समझ गए कि अरे इनको निमंत्रण नहीं आया है, ये झूठ बोल रही है मुझसे, इनको पता ही नहीं है, चलो मेरा तो काम हो गया, मैंने तो कर दिया अपना काम, अब क्या है। बोले अच्छा देवी माँ नमस्कार, चलता हूँ, नारायण नारायण करके वो वहाँ से चले गए। अब वो चले गए, वो जाने के बाद में फिर माता सती जो थी वो बहुत टेंशन में आ गई। उनको लगा रही इन्होंने मुझे नहीं बताया, मेरे पिताजी ने भी मुझे कोई संदेश नहीं भेजा, ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने महादेव जी को उनके ध्यान से उठाया और उन्होंने पूछा कि अच्छा आप बताइए, पिताजी ने कोई निमंत्रण भेजा था क्या कोई यज्ञ के लिए? तो महादेव जी बोले नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो कोई निमंत्रण नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं दिया होगा, आप भूल गए होंगे। उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया।
तो बोले अच्छा। तो बोले क्यों, क्या हुआ? अब महादेव जी तो जानते थे क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा उसको बुरा ना लगे इसलिए क्यों, क्या हुआ उन्होंने पूछा। तो बोले नहीं नहीं, नारद जी आए थे और उन्होंने बताया कि पिताजी बहुत बड़ा एक यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने ब्रह्मांड के सारे लोगों को बुलाया और मुझे पूछ रहे थे कि आप नहीं गए। अब मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा शायद आपको निमंत्रण दिया होगा, आप भूल गए होंगे, इसीलिए मैंने गई। तो बोले नहीं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं आया और मुझे कुछ किसी ने बताया नहीं इस बारे में। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं चले जाती हूँ, मेरे पिताजी का तो घर है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाती हूँ। तो महादेव जी ने कहा नहीं सती, तुम नहीं जाओगी, क्योंकि जहाँ हमें बुलाया नहीं वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। पर सती जी जो थी उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसमें बुलाना क्या है, मेरा ही तो घर है, मेरे ही तो पिताजी है, वो भूल गए होंगे शायद इतने सब इसमें, उन्होंने किसी से कहा होगा कि भाई बोलो, पर वो आमंत्रण देना भूल गए होंगे, होता है ऐसा कभी कभी, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं जाती हूँ, मेरी सारी बहनें भी आई होंगी, बहुत दिन हो गए मैं उनसे मिल के, अब मुझे मिलना है उनसे, तो मैं जाती हूँ। तो महादेव जी ने कहा नहीं सती, तुम नहीं जाओगी, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि उन्होंने हमें अगर आमंत्रण नहीं दिया है तो हम नहीं जाएंगे, किसी के कोई भी हो, तुम्हारे पिताजी का ही घर क्यों ना, पर आज तुम मेरी पत्नी हो, आज तुम पराई हो उनके लिए, तुम बेटी भले ही हो उनकी, लेकिन आज तुम मेरी पत्नी हो, और जब उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं दिया तो हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे लिए वो दूसरे का घर हो गया, वो अपना घर नहीं है अब। पर सती जी तो इतनी उत्साहित हो गई थी कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे, आप ऐसे क्यों बोल रहे, वो तो मेरे पिताजी का घर है, नहीं मुझे तो जाना ही है, मुझे मेरे बहनों से भी मिलना है, और मुझे कितने दिन हो गए और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और इतना कोई गुस्सा मानता है क्या, ऐसा हो जाता है वगैरह, इतना उन्होंने बात किया। और फिर उन्होंने कहा मैं तो जाऊँगी, आखिर में उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं तो जाऊँगी। अब शिव जी क्या ही कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो रोक नहीं सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो बोले तुम भी चलो, बोले नहीं मैं बाद में आऊँगा, तुम जाओ, तुम अपने बहनों से मिलो, पिताजी से मिलो, रहो वहाँ पर, और जब जिस दिन यज्ञ होगा उस दिन मैं आ जाऊँगा, अब तुम जाओ, तुम्हें जाना है तुम जाओ। तो फिर वो चली गई, वो गई वहाँ पर, जैसे वो वहाँ पर गई, उनकी बहनें आई थी, उनके जो जीजा जी वगैरह जो थे वो सब आए थे, और सबसे मिली, वो सबसे मिली, बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, और वो एकदम सादे कपड़ों में थे, जैसे शिव जी थे वैसे, उन्होंने पहले ही बोला था कि जैसे मेरे पति वैसे, सिर्फ उन्होंने सिंपल साड़ी पहनी थी। और उनकी जो बहनें थी वो तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर में उनकी शादी हुई थी, तो पूरे वस्त्र आभूषण वगैरह एकदम रानियों की तरह वो सजी हुई थी वो तो। मगर बहनें होती है तो इतना कुछ ये नहीं होता है, ठीक है, उनको भी पता है कि शिव जी कितने सादे सीधे हैं और हमारी बहन भी वैसी ही रहती है, तो उन्होंने उस पर कोई आक्षेप नहीं लिया। वो गई वहाँ पे, उनसे मिली, सब हुआ सब हुआ। और पर उनके पिताजी तब वहाँ नहीं थे, दक्ष जी नहीं थे। दक्ष जी दूसरे दिन आए, जिस दिन यज्ञ होना था, वो कहीं बाहर तपस्या के लिए गए थे, तो उस दिन वो आए। तो जैसे उन्होंने सती को देखा, उन्होंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको किसने बुलाया? तो सती जी बोली क्या क्या कह रहे पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सती हूँ। बोले मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी हो, तुम सती हो ये भी मैं जानता हूँ, पर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, और तुम्हारे पति भी आया है क्या? तो बोले नहीं वो तो नहीं है, वो आ जाने वाले। पर तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने तुम्हें आमंत्रण दिया ही नहीं। तो बोले मैं जानती हूँ आपने मुझे आमंत्रण नहीं दिया, तो क्या हुआ, ये तो मेरा ही घर है, मैं आपकी पुत्री हूँ, और जब मैं आपकी पुत्री हूँ तो हमारे घर में कोई भी कार्यक्रम हो तो मुझे तो आना है। तो बोले नहीं, अब तुम इस घर की पुत्री नहीं हो, ये मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, जिस दिन तुमने शादी की उसी दिन मैंने कहा कि अब सिर्फ तुम्हारा पति ही तुम्हारा है और वो घर तुम्हारा है, अब यहाँ से तुम्हारा कोई नाता नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें आमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम क्यों आई हो? तो सती जी ये सुनकर इतनी हैरान हो गई कि पिताजी क्या बात कर रहे हैं,
उन्होंने बोला भी पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप इतने सारे लोगों के बीच मुझे अपमानित कर रहे हैं। बोले अपमानित क्या करना है, तुम अपमानित हो चुकी हो, उस पागल आदमी के साथ शादी करके, उस भिखारी के साथ शादी करके तुम हो चुकी हो, अब मैं क्या अपमानित कर रहा हूँ। वो भस्म लगाकर घूमता है, वो सिर्फ पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ध्यान मग्न रहता है, शमशान जाता है, राक्षसों के साथ रहता है, अघोरियों के साथ रहता है। उसका क्या मान है, क्या मान है, क्या है उसके पास, कुछ भी नहीं है। ऐसे आदमी की तुम पत्नी हो, तुम्हारे पास क्या है। तुमने देखा तुम्हारी बहनें कितनी सुंदर सज के आई हैं, आज कितना ऐश्वर्य है उनके पास में, और तुम क्या आई हो, क्या ये क्या पहन कर आई हो, एक सूती साड़ी, ये वस्त्र, क्या है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं हो। तुम भी उस भिखारी की ही एक बीवी हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने बड़े यज्ञ में तुम आओ, इसलिए मैंने तुमको नहीं बुलाया। इतना सब सुना जब सती जी ने महादेव जी के बारे में अपशब्द सुना उनके पिताजी के मुख से, तो उनको इतना क्रोध आया। उन्होंने कहा आप मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन आप मेरे पति को ये क्या बोल रहे हैं। आप जानते हो वो कितने बड़े, आप जानते हो मुझसे कितना प्रेम करते, मेरा कितना ख्याल रखते, मेरी कोई बात नहीं टालते। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मत जाओ, हमें आमंत्रण नहीं, लेकिन फिर भी मेरे जिद के आगे उन्होंने अपने हाथ टेक दिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, मेरी एक बात नहीं टालते। और तुम मेरे पति को क्या क्या कह रही हो पिताजी, आपको ये शोभा नहीं देता, आप महादेव के ससुर हो, आपको ये कैसा शोभा देता है कि आप उनके बारे में ऐसे सब बातें करो। मैं ये सब बातें नहीं सुन सकती, आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए मैं सुनूंगी, लेकिन मेरे पति के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। तो उनके पिताजी इतने क्रोध में आगे बोले अगर नहीं सुनना है तो चली जाओ यहाँ से, क्यों रुके हो यहाँ पे, किस लिए रुके हो, इतना अपमानित होने के बाद भी तुम यहाँ रुके हो, बेशर्म हो गई हो तुम, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं रही। उसने ये भी नहीं सिखाया तुमको कि बिना किसी की इजाज़त कहीं जाना नहीं चाहिए। ये सब सुनने के बाद तो वो इतनी क्रोधित हो गई, उन्हें इतना अपमान लगा कि इतने सारे पूरा ब्रह्मांड आया था वहाँ पे, और इतने सारे ब्रह्मांड के सामने उनके पिताजी ने उनका अपमान नहीं, उनके पति का अपमान किया जो वो सहन नहीं कर पाते थे, जिनसे वो इतना प्रेम करती थी, कि जिनको पाने के लिए उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या की थी, उनका अपमान वो सहन ही नहीं कर पाए। उन्होंने उस यज्ञ में, जलते हुए यज्ञ में उन्होंने खुद को झोंक दिया उन्होंने, इतने बड़े यज्ञ में उन्होंने खुद को झोंक दिया। वो सती चली गई उस यज्ञ में, और जैसे वो उस यज्ञ में उन्होंने उड़ी मारी, वैसे ही महादेव जी को एकदम से ध्यान में आ गया कि सती के साथ कुछ गलत हो गया, और महादेव जी इतने जोर से चिल्लाए, इतना क्रोध आ गया उनको कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लग गया, और तब वो ब्रह्मांड हिलना चालू हो गया। और शिव जी को जो क्रोध आया, उसमें जो उन्होंने नृत्य किया उसको हम तांडव नृत्य कहते हैं, तांडव स्तोत्र जो कहते हैं हम, वो इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। इतने जोर जोर से वो चीख रहे थे सती 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 सती, और वो इतने क्रोधित हो गए थे कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर उतने इसमें उन्होंने अपने जटाओं से एक बाल खींच के वो जमीन पे, धरती पर दे मारा, पृथ्वी पर। वो इतने क्रोधित हो गए थे कि वो अपने बाल नोच रहे थे, उसमें से एक बाल निकाल कर उन्होंने पृथ्वी पर फेंक दिया। और जैसे उन्होंने पृथ्वी पर फेरा, उसमें से एक बड़ा राक्षस जो कि शिव जी का ही अंश है, उसका जन्म हुआ। उसे कहते वीरभद्र उनका नाम। और वो शिव जी के तांडव रूप का, क्रोधित रूप उनका है। यानी शिव जी हमें हमेशा शांत दिखते हैं, पर शिव जी को जब क्रोध आया तो उसमें से उत्पन्न जो उनका अवतार हुआ वो था वीरभद्र। और वो इतना क्रोधी था कि जैसे उसका जन्म हो, इतना हाहाकार मच गया, इतना भव्य दिव्य एकदम राक्षस की तरह था वो। और उसने क्या किया, उसने सब जगह हाहाकार मचाया, यहाँ पे अग्नि, वहाँ पे तांडव, इसको मार उसको मार, ये सब किया। और इसी में वो भागते भागते वो दश राजा को ढूंढने लगा।
राजा दक्ष को उसने बहुत लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन सबको मारकर वो दक्ष राजा के पास गया और दक्ष राजा को देखते उसने सीधा एक ही बार में उनका गला काट दिया। एक ही बार में सोचिए, एक ही बार में उसने उनका गला काट के उनको मार डाला। और शिवजी जो वहां पे प्रकट हुए थे, उन्होंने उस अग्नि में से सती को उठाया। आप लोगों ने फोटो भी देखा होगा। उस अग्नि में से उन्होंने सती को उठाकर अपने हाथ में रखा और वो इतना रो रहे थे कि उनकी आंखों से जो पानी निकल रहा था उससे प्रलय आ गया था। प्रलय, भयानक प्रलय। ये सब होने के बाद फिर वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, पूरे ब्रह्मांड के जो लोग थे, वो सब शिवजी को समझाने लग गए, सब शिवजी को मनाने के लग गए कि ऐसा मत करो, दक्ष राजा को आप बख्श दो, उनसे गलती हो गई, वो आपको पहचान नहीं पाए, उन्होंने सती के साथ जो किया गलत किया, लेकिन आप बड़ा मन करके उन्हें माफ़ कर दीजिए वगैरह, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। पर वो किसी की बात नहीं सुनी। फिर विष्णु जी सामने आए और विष्णु जी ने उन्हें शांत किया। विष्णु जी ने उनसे कहा कि महादेव ऐसा मत करो, जो हुआ गलत हुआ, हम मानते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप दक्ष जी को बख्श दीजिए, आप उनकी मृत्यु से उन्हें जीवन दान दीजिए। ऐसा बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर शिव जी जो हैं वो शांत हो गए। और शांत होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अभी वो सर तो वो उड़ गया, वो तो भस्म हो गया, जो सर था दक्ष राजा का वो तो भस्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक बकरे का धड़ काट के उन्होंने दक्ष राजा पर लगाया और उनको जीवन दान दिया, समझे। और जब दक्ष राजा जीवित हुए तो उन्होंने माफ़ी मांगी महादेव जी से। तो उन्होंने कहा मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपने अपने पुत्री के साथ जो किया है उसलिए माफ़ी मांगिए। आप मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन सती ने जो किया, मेरा मान रखने के लिए सती ने आज खुद का दहन कर लिया, खुद को अग्नि में दहन मीन्स खुद को अग्नि में आहुति दे दी उसने खुद के जान के, क्योंकि आपने मुझे कुछ गलत कहा और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। भले ही मैंने आपको जीवन दान दिया, लेकिन आज मैंने मेरी सती को खो दिया और मैं सती से बहुत प्रेम करता था। आपने आज मेरे जीवन का जो एक हिस्सा था, आज आपने मुझे उसे नहीं, वो नहीं मरी, मैं मर गया हूँ आज, ऐसा कह के उन्होंने दक्ष जी को बोला। और वो सती जी की जो बॉडी थी उनकी, उसको लेकर वो कैलाश चले गए। तो ऐसे हुआ वीरभद्र का जन्म। और वीरभद्र जो है उसको मारने के लिए वीरभद्र ने बाद में इतना हाहाकार मचाया कि लोग परेशान हो, क्योंकि वो शिवजी का ही अवतार थे, उन्हें कोई ऐसे मार नहीं सकता था। वीरभद्र बहुत शक्तिशाली था और इतना क्रोधी था, क्योंकि वो महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। तो वो इतना क्रोधी था कि उसको मारना संभव ही नहीं था। तो जब उसने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाना चालू कर दिया, उसके बाद फिर शिव जी ने विष्णु जी को बोला कि आप अवतार लेके आप उनको मारिए। तो विष्णु जी ने फिर एक अवतार लिया और वीरभद्र का वध हुआ। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। तो शिव जी का एक अवतार जो क्रोध अवतार है, जो तांडव अवतार है शिव जी का, वो है वीरभद्र। उसकी आज ये कहानी थी। उन्होंने सती जी का बदला लिया। तो ये आज की कहानी थी और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने आज तक सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी और कृष्णा जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कहानी कैसी लगी। हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण, जो भी आपको अच्छा लगता है लिखिएगा। और आप कौन सी और नई कहानी सुनना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसी ही सुंदर कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।